आज तारीख है 3 मार्च 2025। आज पूरी दुनिया में वन्य जीवों के लिए विशेष रूप से समर्पित वन्य जीव दिवस का आयोजन किया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव दिवस घोषित किया गया। इसी दिन 1973 में वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसको साइट्स बोला जाता है। इसमें अकेले वनों में 60,000 वृक्ष प्रजातियाँ, 80% उभयचर प्रजातियाँ और 75% पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं। इस बार के वन्य जीव दिवस की जो थीम है वो है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्राह में निवेश। आज भारत के प्रधानमंत्री गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शामिल हुए। वहाँ उन्होंने लायन सफारी का आनंद भी उठाया। उसके बाद भारत में वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक, जो कि आज गिर नेशनल पार्क में आयोजित की गई, उसमें प्रतिभाग किया। वन्य जीव बोर्ड की बैठक में वन्य जीवों से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। यह प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन आदि के बारे में आगे चलाए जाने वाले अभियानों पर, पीछे उनकी उपलब्धियों पर चर्चा की गई। जो जानकारी आई कि डॉल्फिन की गणना जो आज रिलीज की गई है, उसमें जो पता चला कि डॉल्फिनों की कुल संख्या लगभग 6327 यानी 6327 संख्या बताई गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार और उसके बाद असम में पाई जाती हैं। डॉल्फिन नदी में रहने वाला एक जीव है जो कि अंधा होता है। यह साफ़ पानी में रहता है, ज़्यादातर गंगा में रहता है। इसको गैंगेटिक डॉल्फिन भी बोलते हैं और ग्रामीण लोग जो है सूंस बोलते हैं इसको। बिग कैट अलायंस पर भी चर्चा की गई। और जो गिर में शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायन, एशियाई शेर, उनकी गणना की शुरुआत जो कि हर 5 साल में की जाती है, उसको भी आज मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। पिछली जो गणना हुई थी 2020 में, उसमें भारतीय शेरों की संख्या 674 थी। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो गणना होगी उसमें उनका कुनबा बढ़ेगा। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर मोदी जी ने काफ़ी ज़्यादा अपना विचार रखा, जैसे कि उन्होंने भास्कराचार्य रिमोट सेंसिंग अंतरिक्ष जो केंद्र का बनाकर उसमें रिमोट सेंसिंग की मदद लेना और एआई की मदद लेना, ज्योग्राफिकल सेंसिंग जो एरिया लोकेशन के लिए, और काफ़ी सारी चीज़ों पर वैज्ञानिक तरीके से जोड़कर वकालत की कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रोका जाए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसको काफ़ी ज़्यादा इधर शिकार हुआ है, तो उसको भी बचाने के लिए संरक्षण की घोषणा की गई है। 7वीं बैठक में मोदी जी ने वन्य जीवों के लिए काफ़ी सारी जो परियोजनाएं चल रही हैं उन पर विचार विमर्श करके उनको आगे बढ़ाना, उनके लिए जो भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट कूनू में प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, एलिफेंट प्रोजेक्ट जो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो एनटीसीए की गाइडलाइंस हैं, टाइगर से जो ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, जो रोज़ उनका ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इसके अलावा वृक्षों की जो प्रजातियाँ, पक्षियों की जो प्रजातियाँ हैं, तमाम सारे जीव जंतु, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत सारा प्रयास किया जाना है, बहुत सारा प्रयास किया गया है, लेकिन अभी बहुत सारा प्रयास बाकी है। तो इस प्रकार पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पर वन्य जीव दिवस का आयोजन हुआ। मोदी जी तो खैर गुजरात में ही रहे, बाकी हर जगह अपना अलग अलग वन्य जीव दिवस का आयोजन किया गया। वेटलैंड पर काफ़ी काम किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जैसे कि वेटलैंड जो पारिस्थितिकी का तंत्र है, इससे बहुत सारी चीज़ें सुधर जाती हैं। जैसे कि वहाँ का पर्यावरण तो सुधरता ही है, पक्षियों की आवाजाही सुधरती है, लोगों का स्वास्थ्य सुधार होता है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण अगर सुधार होगा तो लोगों का स्वास्थ्य सुधार होगा। क्योंकि जैव विविधता के समृद्ध होने से ही इंसानों की समृद्धता सुनिश्चित होती है।
क्योंकि अगर हमारे वन और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वो समृद्धि जो है वो बढ़ेगी। चलिए, वन्य जीव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।